सर्दी के बढ़ता प्रकोप से कुछ फसलों को फायदा जरूर होता है, लेकिन अधिक कोहरा पड़ने से किसान भाई के चेहरे पे चिंता की लकीरें सताने लगती है। वही सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोहरा किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। किसानों को फसलों खराब होने पर खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक किसानों के लिए कोहरे की फसलों को बचाव का उपाय बताए हैं। किसान छोटा सा उपाय करके अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। कोहरे को फसल के बचाव के लिए आइए जानते हैं कैसे उपाय हैं। जी हाँ, अधिक कोहरे से फसल चौपट होने का खतरा रहता है। ऐसे में पिछले 4 दिनों से एमपी के भिंड इलाके में अधिक कोहरा पड़ रहा है। कृषि विशेषज्ञ राम सुजान शर्मा ने बताया कि इन दिनों लगातार कोहरा पड़ता है, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। फसलों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। धूप का कम निकलना और कोहरे का अधिक पड़ना फसलों को खराब करने लगता है। लंबे समय तक कोहरे का प्रभाव फसल पर रहने से फसल की ग्रोथ कम हो जाती है। इसमें फंगस की बीमारी पड़ने लगती है, जिससे फसल पूरी तरह खराब हो जाती है। किसान छोटे से उपाय से कोहरे से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि आलू, सरसों, गेहूं अन्य फसलों की कोहरे से सबसे अधिक नुकसान होता है। बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में सुबह के समय इन फसलों को 2-3 दिन अंतराल सिंचाई करते रहें, जिससे कोहरे का फसल प्रभाव कम हो सके, फसल को अच्छी पैदावार हो सके। इसके लिए अलावा कोहरे पर फसल को बचाने के लिए आसपास धुआं कर दें। इसके अलावा एक रस्सी से लें और फसल के ऊपर ओस के ऊपर जमा पानी को रस्सी से रिमूव कर दें। अंततः पत्ती को नुकसान भी कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, रबी की फसलों में दिसंबर लास्ट में कोहरा इस क्षेत्र में बहुत होता है और कोहरा फसलों के लिए नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? उससे एक टेम्परेचर कम होता है, जो ओस की बूंदें रहती हैं कोहरा की वजह से पत्तियों पर जम जाती हैं बर्फ़ की तरह। जैसे ही बर्फ़ की तरह जो टेम्परेचर है, जो उपयुक्त टेम्परेचर उससे नीचे आएगा तो वो डैमेज करता है, ग्रोथ को तो कम करता ही करता है, पत्तियों में जमा रह जाता है, तो उसकी वजह से पत्तियाँ भी एक तरीके से गल जाती हैं, सड़न की मतलब उसमें होती है और फंगस रोग भी बढ़ता है। तो बचाव की जहाँ तक बात आती है, इसमें 2-3 तरीके अपन अपना सकते हैं। केमिकल विधि को अपन बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अपने क्षेत्र में केमिकल का बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। भौतिक विधियाँ हैं, उनका किसान भाई उपयोग करें। जैसे कि हल्की सिंचाई है, हल्की जिस खेत में हल्की सिंचाई देंगे तो उसकी वजह से कोहरा आपने देखा हो उस क्षेत्र में, उस खेत में कोहरे का प्रकोप कम होगा। दूसरा होता है जो मेड़ होती हैं उन पर धुआं कर दें, कचरा है सब जगह वो इकट्ठा कर दें चारों तरफ से, जहाँ धुआं होगा तो वो कोहरे की जो परत रहती है उसको रिमूव करने का कार्य करती है। तीसरा होता है कि रस्सी लें, 2 पकड़ें और पत्तियों पर, जैसे कि सरसों फ्लावरिंग से ऊपर है या गेहूँ बड़ा हो गया, एक सिंचाई हो गई उसके बाद ही बड़ा है, तो उस पत्तियों पर जो पानी की उसकी बूंदें रहती हैं टिकी रहती है, लंबे समय तक कोहरा रहता है तो डैमेज करता है उसको, उन उसकी बूंदों को रिमूव करें तो उससे भी फ़ायदा होगा। किन किन फसलों को नुकसान रहता है वैसे कोहरे? जो सकुलेंट ज़्यादातर फसलें होती हैं, इसमें गेहूँ का आपने देखा होगा कि अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लेट सोइंग होती है और शुरुआत में जब उसमें रिजिडनेस नहीं आती है तने में पौधों के, तो गेहूँ है वो आपका डैमेज हो सकता है। सरसों में भी इसमें फफूंदी रोग का सबसे ज़्यादा कारण बन सकता है और आपकी मसूर और चना जो मेन फसलें हैं, इन सबको कोहरे से नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान तो क्या, ग्रोथ कम होती है, वो तो होता ही है। ओस जहाँ जमी रहने से रेगुलर अगर कोहरा रहता है तो उससे भी फसल को नुकसान होता है। अच्छा, अधिक सर्दी की नुकसान रहती है या फिर कोहरा नुकसान रहता है फसलों में, क्या? टेम्परेचर जितना ज़्यादा लो जाता है तो उससे ग्रोथ रुकती है, लेकिन कोहरे की वजह से जो पत्तियां हैं, फिजिकल जो ग्रोथ है उसकी, वेजिटेटिव ग्रोथ, वो प्रभावित होने के साथ सकुलेंटनेस बढ़ती है और फफूंदी बढ़ने का चांस रहता है। फफूंदी रोग उस पर सबसे ज़्यादा हावी हो जाएंगे, कोई भी फसल हो। अगर नमी ज़्यादा रहेगी और कोल्डनेस ज़्यादा रहेगी तो उसमें फफूंदी रोग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें सरसों और गेहूँ, चना और मसूर तीनों में ये इसका तीनों फसलें प्रभावित होंगी चारों।